आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं THE को कब दा पढ़ते हैं और कब दी। ये जो शब्द है ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग्रेजी में। THE इसको दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। किस शब्द के पहले ये दी पढ़ा जाएगा और किस शब्द के बाद दा पढ़ा जाएगा हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले हम देखते हैं क्या अंग्रेजी का जो THE एक ही शब्द है, लेकिन इसका जो उच्चारण है दो तरह से होता है, दा और दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाला शब्द किस ध्वनि यानी साउंड से शुरू होता है। अब हम साउंड को समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो नियम लिखे हैं, दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या जो पहले दा कब पढ़ते हैं, तो दा तब पढ़ेंगे जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। अभी इसको समझिए। क्या देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कार, कार का से शुरुआत हो रही है ना, कार। बॉय तो यहाँ पे बा से शुरुआत हो रही, स्कूल तो सा से शुरुआत हो रही है। तो इन सब के पहले क्या लगा है, दा दा दा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, दा कार, दा बॉय, दा स्कूल। यहाँ पर दी कार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, दा कार, दा बॉय, दा स्कूल। क्लियर हो गया। यानी जब कोई यानी इसके बाद यानी दा के बाद अगर देखेंगे जो व्यंजन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है तो क्या होगा, उसको हम पढ़ेंगे दा। ठीक, क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, दी नहीं बोलेंगे। दा कार, दा बॉय, दा स्कूल। आगे बात कर लेते हैं। अब हम दी कब पढ़ेंगे, तो जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर यानी वॉवेल साउंड से होती है। जैसे क्या एप्पल, क्या एप्पल ए से शुरुआत हो रही है, एलिफेंट ए से शुरुआत हो रही है, अम्ब्रेला आ से शुरुआत हो रही है ना। तो यहाँ पर गौर करिए, वॉवेल साउंड से शुरुआत हो रही है। ध्यान इस बात को देना कि वॉवेल जो है ये हिंदी के आ रहे हैं, देखिए ए आ है ना, स्वर से। ठीक, तो इनके पहले जो ये आया है हम इसको क्या बोलेंगे, दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको नोट करके चाहे आप लिख लीजिएगा, क्या यह स्पेलिंग पर नहीं साउंड यानी आवाज पर निर्भर करता है। ठीक, हम इसको साउंड के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे क्या, द हावर नहीं, एच यहाँ पर साइलेंट है तो द आवर बोलते हैं, क्या आवर। अभी मैं अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बात करेंगे क्या साइलेंट जो लेटर रहेंगे यानी कौन कौन से जो शब्द रहते हैं इसमें। जैसे एच यहाँ पे साइलेंट है ना, तो जो साइलेंट रहते साइलेंट वर्ड को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, द आवर, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर। तो यहाँ पर आ रहा है ना, आ, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दी आवर, द आवर नहीं बोलेंगे, दी आवर, है ना। क्या, दी आवर, है ना, द आवर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी आवर, आवर आ रहा है। जैसे हमने ऊपर अभी बताया कि ए के साथ क्या बोलेंगे, दी, ए के साथ दी, आ के साथ दी, यानी जो स्वर आ रहा है उसके साथ दी बोला जाएगा, दा नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे दा आवर नहीं, क्या बोलेंगे, दी आवर, क्योंकि एच जो है साइलेंट है। ठीक, अब आगे देखेंगे द यूनिवर्सिटी, क्या, द यूनिवर्सिटी, ये यू है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, यू, यानी यहाँ पर या की आवाज़ आ रही है, या की आवाज़ आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी, क्या, द यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो यू है वो यू की जो साउंड है वो क्या है, या के रूप में आ रहा है ना। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया। यानी हम ध्यान क्या देंगे, काखा गागा से लेकर जो ये आता है ये व्यंजन से अगर आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे दा। अगर स्वर की बात हो रही है यानी आ ई ए की बात हो रही, वहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो वहाँ पे बोला जाएगा दी। ये क्लियर हो गया। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। बोलते समय साइलेंट जो रहेंगे इनको भी ध्यान रखना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।